हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवा क्लासेज। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा हुआ था कि ये जो ओरिएंटेशन लेक्चर होने वाली है वो हम लोग लाइव करेंगे। लेकिन आप लोगों से जब समय पूछा गया था तो बहुत सारे के डिफरेंस था कि शाम में करो या सुबह में करो। अगर शाम में आप लोगों ने बोला था तो हम लोग फ्री नहीं थे, हमारे फैकल्टी जो है वो फ्री नहीं थे। तो इस कारण से हम लोगों ने सोचा कि चलो हमारी काम नहीं रुकनी चाहिए। सबसे ये मेन बात थी कि हम हमारी काम नहीं रुकनी चाहिए। तो इस कारण से हम लोगों ने जो भी था, जो भी आपके प्रॉब्लम होने वाले थे वो सारी चीज़ों को, मतलब इस सारी चीज़ों को निचोड़, जो आपको प्रॉब्लम होने वाले हैं, जो भी आप पूछने वाले थे वो सारी चीज़ों को इसी में निचोड़ करके हम लोगों ने रखा हुआ है। और आई होप कि वो सारी चीज़ें, आपके जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था आप लोगों का कि ये जो सफलता बैच है हम लोगों की, वो किसके लिए है? तो क्लास 12th वालों के लिए ही है, ठीक है। और क्लास 12th में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। क्लियर? जो बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं उनके इंग्लिश मीडियम में है, और जो हिंदी मीडियम में, उन दोनों का अलग अलग सेशन चलने वाला है, अलग अलग लेक्चर चलेंगे उन लोगों के। तो वो इस सफलता बैच में जुड़ सकते हैं। और सफलता बैच के अपार सफलता के लिए इस एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन लेक्चर की खोज की गई है ना। तो इस लेक्चर में, इस ओरिएंटेशन लेक्चर में हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे फाड़ना है, सीधे से फाड़ना है एग्रीकल्चर पेपर को, है ना। तो उस प्रकार से क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या क्या प्लान करना है, वो सारी चीजें करेंगे। हम लोग जब मैदान में आएंगे, मिस सफलता बैच में जब जुड़ेंगे, तब तो तहलका मचाएंगे ही मचाएंगे। उससे पहले का ट्रेलर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेलर हुआ हम लोग का कि हम लोग क्या क्या मचाने वाले हैं, क्या क्या फोड़ने वाले हैं, तो वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से करेंगे। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात, अगर आप सफलता बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो भी निगेटिव थॉट्स हैं हमारे प्रति हो सकते हैं, हमारे प्रति हो, हमारे फैकल्टी के प्रति हो, या इस शिवा क्लासेस के चैनल के प्रति हैं, तो वो सारी चीजों को खत्म करनी होगी। सबसे पहली बात, अगर नहीं खत्म होती है तो आप हमसे बताओ कि किस बात की नाराजगी है आप लोगों से, ठीक है। हमारे से किस बात की नाराजगी है वो आप हमसे शेयर करो, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। क्लियर? क्लियर? अगर आप हो तो हम हैं। तो इस कारण से आपको वो सारी चीजें को खत्म करनी है। सफलता बैच में जुड़ना है तो वो सारी निगेटिव थॉट्स और आपके दिमाग को खाली करना है। अब दिमाग को खाली करने का अर्थ मतलब, जैसे आप खेत में हो, ठीक है। खेत की जब आप फसलों को लगाते हो तो खेत में खरपतवार होते हैं, तो सारे खरपतवार को हटाते हो, फिर हम लोग बुआई करते हैं। खरपतवार को क्यों हटाते हैं? क्योंकि उसके अंकुरन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंकुरन में कोई दिक्कत मतलब वो फसल अच्छे उत्पादन हो, उस फसल की अच्छी उत्पादन हो, उसकी उत्पादकता दर जो हो वो बहुत अधिक हो, यानी विकसित हो। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप सफलता बैच में आना चाहते हो तो आपके अंदर की जो भी खरपतवार है, जो भी विचारे हैं, अशुद्ध विचारे, उसको खत्म करो, फिर आप जुड़ो सफलता बैच से। उसके बाद अपने मनपसंद तरीके से और आपके फ्यूचर के जितने भी, आपका फ्यूचर जिससे ब्राइट हो, उसके ही खरपतवार, उसके ही बीज को हम लोग डालेंगे और खरपतवार को हटाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप सफलता बैच में जुड़ना चाहते हो तो इसको सबसे सर्वप्रथम नियम में रखना है कि हाँ, मतलब जो भी है हम लोग खाली आएंगे। खाली मतलब अगर आप क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी आप जुड़ो, आपको जीरो से लेके हीरो तक सफर हम लोग तय करवाएंगे और साथ चलेंगे। एक जरा सा भी हम लोग इधर से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए चलेंगे आप लोगों के साथ। एक कदम भी इधर से उधर नहीं होने देंगे, ना आपको ना हम होंगे, ठीक है। हमेशा मोटिवेट करके रखना है दोनों को। आप हमें मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। आप हमें इंस्पायर करो, अपने स्टडी से इंस्पायर करो, मैं आपको अपने कंटेंट से, अपने फैकल्टी से इंस्पायर करवाते रहूंगा आप लोगों को। तो इस तालमेल को मिलाते हुए, ठीक है, और पूरे सफर तक चलना है, बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक चलना है। बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आपको जैसे जैसे आपको मालूम चलते रहेगा। आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप ऐप से देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अगर आप, जैसे आपको अगर मालूम नहीं है कि हम लोग का ऐप है तो आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, शिवा क्लासेज लिखो, आपको शिवा क्लासेज एग्रीकल्चर ऐप के नाम से, और शिवा क्लासेज जो यूट्यूब है लोगो है उसी प्रकार से आपको वो मिल जाएंगे ऐप। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने से कोई फायदा, बहुत फायदे हैं आपको। जो भी यूट्यूब पे जो भी लेक्चर मिलेंगे, जो बीसीसी का प्रिपरेशन करना चाहते हो या बीएचयू, आईसीआर, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लेक्चर लगातार यूट्यूब पे आते रहेंगे,
क्लियर, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे फाड़ना है एग्रीकल्चर को, वो सारे फाड़ू तरीके, एटम बम बनाने के तरीके वो आपको मिलते रहेंगे। और बात करें सफलता बैच की, तो सफलता बैच में आपको एटम बम बनाने की बिल्कुल नॉलेज दी जाएगी। आप एटम बम बनाओ यहाँ पे सफलता बैच में, एग्जाम में जाके फोड़ दो, फट जाएगा एग्रीकल्चर, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाए हैं, तो इसी आपको बताएंगे। अभी थोड़ा जो एटम बम बनाने का जो फॉर्मूला है वो अभी बताने वाले हैं। क्लियर, तो देखो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, या मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो और मैं आपको क्या एक्सपेक्ट करता हूं। तो सबसे पहली बात कर लूं कि जैसे आप क्या चाहते हो हमारे से, सफलता बैच से आप क्या चाहते हो कि आपकी जितने भी 12th के एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, जो चैप्टर है, वो सारे कंप्लीट हो, मींस होल सिलेबस कंप्लीट हो। बिल्कुल होंगे, मुझसे आश्वासन ले लो, लिखित में मैं दे रहा हूं और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट होंगे, सिलेबस के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, है ना, वो आपको देते रहेंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपको आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। और मैं हम लोग सिर्फ 12th तक ही आपको छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद, क्योंकि वो रिश्ता जम जाएगा। अगर आप 12th में आओगे, आप सफलता बैच में जुड़ोगे, तो वो रिश्ता बन जाएगा, भाई बहन जैसा रिश्ता बन जाएगा, भाई भाई वाला रिश्ता बन जाएगा, है ना। तो वो वाली रिश्ता बन जाने के बाद हम लोग इतना भी नहीं छोड़ेंगे, आपको बीसीसी के साथ रहेंगे। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में, होना तय है। शिवा क्लासेस से जुड़े हुए तो आपको होना तय है, क्योंकि आपको ये बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। क्लियर, पूरे फ्यूचर प्लान मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए तो हम लोग का टैगलाइन ही है, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, शिवा क्लासेस एग्रीकल्चर ऐप। क्लियर, ये हो जाएगी। तो मतलब अब ये एक्सपेक्ट हो गई कि आपको पूरे जो भी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो भी डीपीपी होंगे, मीन्स डेली प्रैक्टिस पेपर, फिर जो भी टेस्ट होंगे, जो क्लास टेस्ट होंगे और जो मॉक टेस्ट होंगे, वो सारे आपको दिए जाएं और आप उस पर अमल करो। ये मैं चाहता हूं, ये हमारे एक्सपेक्टेशन है कि आप, मैं जितना भी कुछ भी करूं, मैं आपको असाइनमेंट दूं तो आपको वो करना है। सबसे पहली बात, अगर आप 1 घंटे इसमें रह रहे हो, 1 घंटे आप हमारी सफलता बैच की ओर दे रहे हो, तो आपको 1 घंटे खाली मन से इसमें ध्यान रखना है। क्लियर, कोई अदर इधर का उधर नहीं करना है, कोई केमिस्ट्री वाला इसमें नहीं आना है, मीन्स टॉपिक से भटकना नहीं है। हम लोग को टॉपिक बरकरार रखेंगे। और हम लोग अगर बकवास करते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि इतने देर से बकवास कर रहे हो, भैया देखो, सबसे पहली बात तो जितने भी स्पैमर होते हैं वो करते रहेंगे, है ना। तो उन लोगों से घबराना नहीं है। और आप लोग मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे पक्के स्टूडेंट हैं, जो कि बिल्कुल भरोसा है कि आप लोग सफलता बैच लेंगे ही लेंगे, तो उनसे है कि आपको भटकना नहीं है ना, भटकना नहीं है आपको, इस राह से आपको भटकना नहीं है। जब आप जाते हो किसी के प्रति, ठीक है, आप किसी मंजिल की ओर जाते हो, तो आपके पास भटकावे बहुत आएंगे। क्यों भटकावे आते हैं? क्योंकि उनको डर है कि अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो ये बहुत कुछ करेगा। तो आपको इससे बचना है, इन लोगों से बचना है। तो आपको बच के रहना है और शिवा क्लासेस से जुड़ना है ना। तो शिवा क्लासेस से जुड़ते रहिएगा। और जैसे एक्सपेक्टेशन की बात करूं, और मतलब आपसे मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप हमेशा मोटिवेट रहो, क्लास में बोल के मतलब पूरे डिसिप्लिन से रहो, कोई अदर कमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरे डिसिप्लिन में रहना है। और बाकी जो भी इंस्पायरेशन होगी, जो जैसे आप हमें इंस्पायर करते रहो, मैं आपको इंस्पायर करते रहूंगा। आप हमें मोटिव करो कि अच्छे अच्छे कंटेंट दिला सकें, हम आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छे अच्छे कंटेंट को कैसे पढ़ो, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें होगी जो क्लास में हम लोग करेंगे। क्लियर, क्लियर ना। अब हम आगे बात करते हैं कि वाई एग्रीकल्चर एट शिवा क्लासेज, मीन्स वाई एग्रीकल्चर एट शिवा क्लासेज, शिवा क्लासेज पे ही एग्रीकल्चर क्यों ले? बिल्कुल लाजमी सवाल है। अगर आप हमें नहीं जानते हो, आपने पहले 11th की क्लास नहीं की है हमसे, तो आपका ये पूछना तो लाजमी है कि हम एग्रीकल्चर शिवा क्लासेस से क्यों लें, क्यों हम लोग पढ़ाई करें, क्यों सफलता बैच में जुड़े। तो भैया मैं बता दूं कि आप लोगों को जैसे मैं मतलब जो भी 12th के अभी हैं स्टूडेंट, जो पास आउट हो चुके हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, कॉल आए थे कि मुझे ये मॉडल पेपर करवा दो या इसका प्रैक्टिस करवा दो। तो हम लोग अपने और से बिजी थे, मतलब इधर, और आप लोगों के जो भी
जो आप लोग सफलता बैच में जुड़ोगे उनके नोट्स बनाने में, उनके जो इंग्लिश बुक है, सबसे मेन बात की जो भी इंग्लिश मीडियम से जुड़ेंगे उनको इंग्लिश बुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे बिजी थे और आप लोग को ही वो कर रहे थे। और ऐसा है कि हम लोग इंग्लिश बुक जो करेंगे वो आपको बांटेंगे, मतलब उसका भी पैसा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो है, हम लोग जो यहाँ जो खड़े हुए हैं वो बिजनेस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, जो भी इसके प्रति निगेटिव थॉट्स रखे हुए हैं उनको मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, जो हमारे फैकल्टी खड़े हुए हैं, वो एक पैसा भी आपसे नाजायज नहीं ले रही है। जो आपने आप जैसे मैं आपको बता दूं, सफलता बैच का वन टाइम पेमेंट है 2000, आपसे अभी तक फरवरी तक लिया जाएगा आपको कितना, 1760। अब बताओ 1760 में आप 10 स्टूडेंट जुड़े हुए तो कितना होता है, और हम लोग की खर्चा कितनी है, आप ये अंदाजा लगा लो। जैसे आप देख लो, ये सेटअप देख लो, यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट, ऊपर लाइट, ये लाइट, फिर आप लोग का ये डिजिटली, फिर इसका मेंटेनेंस, फिर ऐप का मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेहनत लगती है और हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग पे उम्मीद टिकी हुई है कि अगर हमारी मेहनत से, हमारी एक छोटी सी मेहनत से हमारे ये 10 स्टूडेंट बहुत ऊंचे तक जाएंगे, बहुत ऊंचे पद तक जाएंगे। इस कारण से बस ये मोटिव है हम लोग का, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बाकी बिजनेस करनी होती तो अभी लाखों का कमा के बैठे हुए रहते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर है, ट्विटर है, जो लाखों कमा के अभी भी कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे भी है ना। कोई डिजिटली नहीं यार, जब तक डिजिटली नहीं आएंगे तब तक बच्चों को मजा नहीं आएगा। एक इंटेक्शन रहना चाहिए, एक वो जुड़ाव रहनी चाहिए आपके प्रति कि मैं आपकी भावना को समझूं और आप मेरे भावना को समझो। ऐसा है नहीं, और ऐसा सिर्फ आपको मिलेगा शिवा क्लासेज पे। हम लोग डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, 2 दिन इसमें गैप हम लोग रखेंगे जिसमें कि आपको जो भी इसके मेंटेनेंस हो, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करनी हो, उसके प्रति हम लोग समर्पित हो सके, है ना, और अपनी स्टडी को देख सके। इसके लिए हम लोग 2 दिन गैप रखेंगे आपके क्लास के ड्यूरेशन में के बीच, जो भी वीकली होंगे। और ऐसा ही नहीं, जो भी चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद डीपीपी टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट होंगे पर 3 चैप्टर के बाद, वो सब होते रहेंगे। और आपसे मैं वादा करता हूं कि 9 से 10 महीने आप हमें दे दो, वाई एग्रीकल्चर एट शिवा क्लासेज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 9 से 10 महीने ये आप हमें दे दोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम 95 तो जाएगा ही एग्रीकल्चर में। उसके अलावा आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे उसमें आप तहलका मचाओगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन तो बन के रहेगा। और यूट्यूब पे हम लोग फ्री क्लास लाते रहेंगे बीएससी एजी के लिए, जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए। इस बार से आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। तो वो आपको मिलते रहेंगे, तो एक जुड़ाव बनते रहेगा और इस जुड़ाव को बहुत ऊंचे तक ले जाएंगे और बहुत अच्छे रिश्ते बनाना है और हमेशा मोटिव रखना है, ठीक है, खुद को और अपने जो भी पेरेंट्स है, जो आपके जो जैसे हम लोग हुए, आप हमें मोटिव करते रहो, ठीक है। अपने जो भी प्रतिक्रिया देते रहो, रिएक्शन देते रहो, कैसे कैसे करना है, आप हमें सलाह देते रहो, मैं इस पे काम करते रहूंगा, ठीक है। तो वाई एग्रीकल्चर एट शिवा क्लासेस समझ में आया क्यों करना है आपको। एक और बात, जैसे हम लोगों ने पिछले जो भी 12th के बच्चे थे उनको हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल पेपर नहीं करवा चुके थे, मतलब नहीं करवा सके, क्योंकि हम लोग आपके प्रति काम कर रहे थे। जो नेक्स्ट सेशन होने वाली थी उनके लिए काम कर रहे थे, उनके बुक को हम लोग पब्लिश कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग उधर पे समय दे रहे थे, तो इस कारण से हम लोगों ने उनके मॉडल पेपर को नहीं लगवाया। लेकिन बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आया तो हम लोगों ने लॉन्ग का और एक शॉर्ट, एक ऑब्जेक्टिव का सेशन लगाया था। आप ऑब्जेक्टिव सेशन को देख लेना, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम से, क्लियर। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं जिसमें से 3 बनाना होता है। हम लोगों ने पिछले सेशन में, आप देख लेना हमारी शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे आपको 3 वीक पहले ही, अभी अगर देख रहे हो तो 3 वीक पहले ही, मतलब बोर्ड एग्जाम होने से पहले ही 2 दिन पहले हम लोगों ने ये करवाया था कि लॉन्ग क्वेश्चन को करवाया था। सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके लिखा हुआ था, थंबनेल उसी समय का था। तो वो उसमें से आप देख लेना, उसको उस वीडियो को देखना, उसमें से कुल 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए थे बोर्ड एग्जाम से, है ना। तो ये है कि हम लोग बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। तो इससे आपको ये क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना भी करवाएंगे वो आपके लिए ही करवाएंगे, आपके बेनिफिट के लिए ही करवाएंगे। क्योंकि एक अनुभव नाम की भी चीज होती है जो हमारे ट्यूटर के पास, हमारे फैकल्टी के पास बहुत ज्यादा है, और वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए एग्रीकल्चर एट शिवा क्लासेज इज वेरी वेरी गुड।
क्लियर क्लियर। अब देखो, अब आगे बात करते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मीन्स आपको डिसिप्लिन तो बरकरार रखनी है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई ऐसा कमेंट नहीं करना है, आपको दिमाग को खाली करके रखना है, क्योंकि आपके बैच में बहुत सारे गर्ल्स भी होने वाले हैं, आपके दोस्त भी होने वाले हैं, है ना, जो आपके कुछ कमेंट से उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, उनके दिमाग पे कुछ ज्यादा असर पड़ सकती है, उनको बुरा लग सकता है, तो ऐसा करना ही नहीं है ना। और आप हमारे स्टूडेंट होगे तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। क्लियर। तो डिसिप्लिन बरकरार रखना है। आप किसी भी में जाओ, ठीक है, किसी भी आप ऑक्यूपेशन में जाओ तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा ही मायने रखता है। क्लियर क्लियर ना। तो डिसिप्लिन एक गोल के प्रति और जो एक सफलता एक असफलता होती है उसके प्रति एक बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है डिसिप्लिन। अगर आप अभी असफलता में हो, ठीक है, आपको उतनी सफलता नहीं मिली है, अब डिसिप्लिन बरकरार रखे, आपको वो गोल अचीव होगी, बिल्कुल होगी। अगर आप शिवा क्लासेस से जुड़ेंगे तो बिल्कुल होगी। क्लियर। तो आपको बिना बेझिझक आपको इस सफलता बैच से जुड़ जाना है, ठीक, आपको इस सफलता बैच से जुड़ जाना है। बाकी और भी कोई डाउट्स होती है तो वो आप पूछ सकते हो, वो आपको आगे भी स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसा प्लान करना है, वो सारे आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं एक और ट्यूटर को आपके सामने लाने को जा रहा हूं, जो आपको आगे के जो भी हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी चीजें आपको प्लान कर सकेंगे। और मैं ऐसा वादा करता हूं कि ऐसा प्लान, आप ऐसा ओरिएंटेशन लेक्चर और ऐसा बैच, सफलता बैच फॉर क्लास 12 एग्रीकल्चर का कहीं देखे नहीं होगे, और कहीं उनके उनके में हिम्मत ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि उनके जो भी अर्न होती है वो सारे जेब में जाएंगे, उनके जाते हैं, और हमारे ऐसा नहीं है। हम लोग जितने भी अर्न करेंगे वो आपके प्रति लगाएंगे, आपके प्रति नहीं लगा तो आपके जो भी जूनियर आने वाले उनके प्रति लगेगा, है ना। तो वो सारे डिजिटलाइज, हम लोग डिजिटलाइज होने वाले हैं और खुद का ऐप भी बनवाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से रखना है और अपनी डिसिप्लिन को बरकरार रखना है और अच्छे से मोटिव रखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे अगले नेक्स्ट ट्यूटर को हम लोग बुलाते हैं, फिर उनका भी आप लोग को अच्छे से अपने क्लास में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। और सबसे पहली बात तो आपको सॉरी कि हम लोग लाइव क्लास नहीं आ पाए, लाइव क्लास होती तो और ही अलग मजा होती, तो इसके लिए सॉरी। हम लोग फिर से क्लास में मिलते हैं, लाइव क्लास में मिलते हैं, फिर आपसे रूबरू होते रहेंगे, तो बाकी आप आगे सुनेंगे उनसे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। हम जो है वो आपको सिर्फ जो है आपको टीचिंग कराएंगे, मतलब जो भी आपको 12th में जो टीचिंग की पार्ट होगी वो आप हमसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। इससे पहले आप लोग ओरिएंटेशन के बारे में देखिए हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, मतलब सफलता जो बैच है उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या हम प्लान करेंगे, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सफलता बैच जो है उसमें हम लोग किस किस क्या क्या हम लोग करेंगे, किस प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग अब हम देखने वाले हैं। तो डिसिप्लिन के बारे में कह रहे थे कि आपको क्लास में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। अगर आपके पास डिसिप्लिन होगी तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे, या आप जो कठिन कार्य है उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर आपके पास डिसिप्लिन होगी तभी, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, और आप कोई भी कठिन कार्य जो होगी, जो असफल कार्य है, जो असफल कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जो कठिन कार्य है उसको भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगी। तो आपको क्लास में डिसिप्लिन में आना है और डिसिप्लिन से 1 घंटा आप हमें समर्पित करना है। मतलब 1 घंटा जो है आपको हमारे लिए निकालना है, मेरे लिए निकालना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो आपको क्लास में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यूनिट के बारे में। मतलब जो हमारे बुक हैं 11th के बुक, 12th के जो बुक हैं, 11th हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो 12th के जो बुक हैं वो कितने पार्टों में बटे हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं प्लान के बारे में, मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी जो बुक है वो 2 यूनिट में बटी है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड, मतलब इकाई फर्स्ट और इकाई सेकेंड। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, तो
तो इसीलिए आपको जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो डेमो लेक्चर है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी, जो बैच होगी, वो सेपरेट हो जाएगी। हिंदी की अलग सेपरेट बैच, इंग्लिश की अलग सेपरेट बैच होगी। तो आपको घबराना नहीं है, जो हिंदी वाले हैं उनकी अलग बैच चलेगी और जो इंग्लिश वाले हैं उनकी अलग बैच चलेगी। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, इकाई फर्स्ट में, 12th के बुक में इकाई फर्स्ट में। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये आपको यूनिट फर्स्ट की कुल 7 चैप्टर हैं। फसल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों की खेती, क्लास कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, उसका फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, मृदा एवं जल प्रबंधन, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन, वीट मैनेजमेंट, कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान, मतलब जो मॉडर्न जो चल रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर चल रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चल रहा है। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है कृषि के क्षेत्र में, उसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में हाल के ही रुझान, तो वो सभी जो है वो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो आपको कृषि अर्थशास्त्र है। ये आपको कुल 7 चैप्टर हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट सेकेंड, इकाई 2। इकाई 2 जो है उसमें अधिकतर जो है वो हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट आते हैं। मतलब उसमें जितने भी आएंगे चैप्टर, वो सभी आपको उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। मतलब वैसे क्रॉप जिसका हम लोग गार्डन में कल्टीवेशन कर सके, गार्डन के लिए वो कल्टी क्रॉप हो, उसको कहते हैं उद्यान विज्ञान। तो इसमें मुख्य रूप से फ्रूट आते हैं, मतलब जो फल हैं वो आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप आते हैं, जैसे आपको खजूर का पेड़, नारियल का पेड़, ये सभी आते हैं इसमें। वेजिटेबल आते हैं, जितने भी साग सब्जी हैं वो सभी आते हैं। जितने भी मसाले वाले क्रॉप हैं वो सभी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मेडिसिनल प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट है, मतलब औषधीय प्लांट है या सुगंधीय प्लांट है या फूल हैं, ये सभी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी नॉलेज हम गेन किए हैं, जो भी नॉलेज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो आपको नॉलेज या टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन करती है, इन्वेंट करती है, उसको हम लोग फार्मर के बीच पहुंचाते हैं, प्रसार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। मतलब जो भी शिक्षा हम लोग ग्रहण किए हैं, जो भी चीज हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके ग्रहण किए हैं, उसको क्या करते हैं कि उसको हम लोग फार्मर के बीच पहुंचाते हैं। तो वो सभी हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन प्लान के बारे में, कि हम लोग की प्लान क्या होगी। तो सबसे पहली प्लान क्या है, स्टडी विथ कंसेप्ट। मतलब जो 1 घंटा जो हम लोग पढ़ेंगे, 1 घंटा जो आप हमें देंगे, तो उस 1 घंटा में हम लोग जितने भी कंसेप्ट हैं वो पूरी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए आगे की चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कि आपको 0 लेवल से ले जाएंगे। जितना भी आपको जो भी, आप सपोज कीजिए आप 11th में कुछ नहीं पढ़े, 11th में कुछ नहीं पढ़े हैं, सपोज कीजिए कि अगर आप फार्मर हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले बाजार से बीज लाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा प्लांट ही उठा के ले आइएगा। मतलब आपको 5 फीट की प्लांट होगी और 5 फीट की प्लांट आप उठा के मार्केट से ले आएंगे और प्लांट को लगा दीजिएगा। ऐसा तो आप कभी नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा, मार्केट से बीज लाएंगे और बीज को हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं। या फार्मर जो है सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वो सीधे बीज लाते हैं, खेत में बो देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी कंसेप्ट के साथ, मतलब कौन से बीज लेंगे, किस प्रकार से उस बीज को लेंगे तो कितनी यील्ड देगी, तो ये सभी कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्लास में। सफलता बैच में हम लोग कंसेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लास की टाइमिंग। जो आपको क्लास जो होगी वो संडे से थर्सडे होगी। मतलब रविवार से आपको क्लास जो होगी वो आपको गुरुवार तक, बृहस्पतिवार तक क्लास होगी। तो बोलिएगा आप कि सर ये 5 दिन 4 दिन क्लास किस लिए। तो जो हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, जो आपके लिए जो नोट बनाते हैं, तो नोट बनाने के लिए भी हमको टाइम चाहिए। तो इसलिए हम लोग टाइम मांग रहे हैं कुछ दिन के लिए। जो आपकी जो क्लास जो होगी वो आपको संडे से थर्सडे आपकी क्लास होगी। और क्लास की टाइमिंग जो है, टाइमिंग इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो टाइमिंग जो है हिंदी मीडियम के लिए आपको टाइमिंग 7 से 8 PM,
हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए टाइमिंग जो है वो 7 से 8 पीएम, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं 7 से 8 पीएम उसकी क्लास की टाइमिंग है। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए टाइमिंग जो है वो 8 से 9 पीएम, 8 से 9 पीएम उसकी क्लास की टाइमिंग होगी। 8 से 9 पीएम किसकी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए 7 से 8 पीएम तक उसकी क्लास होगी। उसके बाद आपकी बात करें कि लेक्चर की ड्यूरेशन के बारे में, तो आपको लेक्चर की ड्यूरेशन जो होगी वो 40 से 50 मिनट की होगी। 40 से 50 मिनट की लेक्चर आपके बीच होगी। और कोई कोई ऐसा दिन भी आ सकता है कि आपकी जो लेक्चर जो होगी वो 50 मिनट से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जो कंसेप्ट जो हम उस टाइम हम जो क्लियर करने वाले हैं वो कंसेप्ट उस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी, तो वो लेक्चर की ड्यूरेशन भी आगे बढ़ सकती है। तो आपको उस टाइम नहीं बोलना है कि सर क्लास की ड्यूरेशन 50 मिनट पूरी हो चुकी है, 1 घंटा हम लोग क्लास कर चुके हैं, अब क्लास नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं करनी है, आपको क्लास में डिसिप्लिन भी रखना है। तो कुछ ऐसा क्लास हो सकते हैं कि जो क्लास 50 मिनट से ज्यादा की भी हो सकती है, तो आपको वो क्लास भी अच्छे से करना है। और कुछ क्लास ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको क्लास 40 मिनट से कम में हो सके, 40 मिनट से कम भी क्लास हो सकती है। तो क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो 40 से 50 मिनट के बीच ही होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 दिन जो होगी वो क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटा 2 घंटा इस प्रकार की क्लास की ड्यूरेशन चलेगी। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इंपोर्टेंट चैप्टर विल बी टेकन फर्स्ट, मतलब जो इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, जो इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। मतलब जितने भी आपके सिलेबस हैं, जो 12th के सिलेबस हैं, टोटल कितने, 7 इधर और 13, 7 प्लस 6 चैप्टर, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 चैप्टर इकाई फर्स्ट में और 6 चैप्टर जो हैं वो आपको है इकाई सेकंड में। टोटल आपको हो गए 13 चैप्टर। 13 चैप्टर को आपको अच्छे से जो सिलेबस है उसमें से 13 चैप्टर में से जो आपको फर्स्ट टेकन दिया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा, वैसा चैप्टर जो आपके इंपोर्टेंट हो, मतलब कि वैसा चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको सबसे पहले कि जो आपको समझने में, नेक्स्ट चैप्टर समझने में आसानी से समझ में आ जाए, उस चैप्टर को आपको सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि 100% बोर्ड की पैटर्न पे होगी। आपकी जितनी भी सिलेबस है वो सभी आपकी सिलेबस जो होगी 100% बोर्ड के पैटर्न पे होगी, 1 भी परसेंट बोर्ड की पैटर्न से इधर उधर नहीं होगी। और जो आपको जो नोट मिलेगी उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखाए जाएंगे, जिससे आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें आपको अच्छे से मार्क आप कर सकते हैं। तो आपको 20% एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखाए जाएंगे। तो आप बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, मतलब कि हम लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्या क्या हम लोग प्लान करेंगे कि इस सफलता बैच में हम लोग बोर्ड के एग्जाम में, सफलता बैच जो हम कर रहे हैं उसमें से बोर्ड में अगर बैठेंगे एग्जाम देने के लिए उसमें हम लोग 95% ला पाए। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो इतने 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर को किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग तुरंत अच्छे से पढ़ लगे और रिवीजन भी कर सके। क्योंकि जो हमारी बैच है वो 10 महीने की तक चलने वाली है। 10 महीने के बाद हम लोग फिर से उस बैच की रिवीजन करवाएंगे, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वो सभी चैप्टर को हम लोग रिवीजन करवाएंगे। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, फिर आपको जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी उसको आपको लगवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर को हम लोग सर से पहले खत्म करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आपको कुल 7 चैप्टर हैं। कुल 7 चैप्टर में पहले जो लेक्चर होंगे वो होंगे आपको फसल का वर्गीकरण पे, जो 14 तारीख से 14 फरवरी से जो आपकी क्लास चलेगी उसकी पहली जो लेक्चर होगी वो आपकी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से आपको कुल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली लेक्चर, और आपको क्लास में एक
नोटबुक लेके बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं या लिखवा रहे हैं उसको आपको नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आप क्लास में अगर ज्वाइन होंगे तो आप एक नोटबुक रखिएगा अपने पास, और जो भी हम क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, कुछ ऐसा पॉइंट भी होता है जो आपको नोट में नहीं लिखा हुआ है, उसको हम लेक्चर के दौरान उस टाइम हमको ध्यान में आती है तो वो आपको हम उस टाइम डिलीवर करते हैं। तो वो ऐसा ऐसा पॉइंट जो है आप उस टाइम नोटबुक में लिख लेना है, वो आपको हम उस टाइम आपको बोल देंगे कि आप ये पॉइंट नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो आपको उस टाइम वो पॉइंट नोटबुक में नोट कर लेना है। और आपकी बात करें कि बुक की, तो इंग्लिश की बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसकी फोटो स्टेट नहीं करवा सकते क्योंकि बुक जो होगी पीडीएफ जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो आप उतने कॉस्टली फोटोकॉपी नहीं करवा सकते, मतलब उसकी प्रिंट नहीं निकलवा सकते। और बात करें नोट की, तो नोट आपको जितने भी आप जो सफलता बैच में जुड़े हैं वो सभी आप अपने ईमेल जो है वो अपडेट कर लेंगे, आपके प्रोफाइल सेक्शन में ईमेल अपडेट कर लेंगे। और जैसे ही लेक्चर खत्म होगी या उस चैप्टर जैसे फर्स्ट चैप्टर आपकी खत्म होगी तो वो सभी की नोट जो है आपको ईमेल कर दी जाएगी। 12th क्लास में ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं, 11th क्लास में ये सुविधा नहीं थी, 11th क्लास में ये सुविधा नहीं थी कि उनको नोट हम प्रोवाइड कर पाए। अब से 12th क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके ईमेल पे हम लोग जैसे नोट फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ रहे हैं, खत्म हो गई नोट, तो उसको आपको हम नोट हम प्रोवाइड कर देंगे, आपके ऐप में भी रहेगी और आपके ईमेल पे भी रहेगी, आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा के आप पढ़ सकते हैं। तो यहां तक हम आपकी सुविधा दे रहे हैं। तो अब से 12th से आप नोट प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर जो खत्म करेंगे, तो आप प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे, स्ट्रेटेजी के बारे में, कौन कौन से चैप्टर हम लोग सबसे पहले खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले खत्म करने वाले चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे पहले खत्म करेंगे। आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, सबसे पहले कुछ भी चीज हम प्लान करने से पहले, कुछ भी चीज हम करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसमें हम लोग करते हैं, किस किस पड़ाव से हम लोग गुजरेंगे। तो उस पड़ाव को सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हम उसका सिलेबस जाने कि उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सफलता बैच में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कितने प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, ऋतु के आधार पे कितने फसलों का वर्गीकरण करेंगे, खरीफ फसल क्या होती है, रबी फसल क्या होती है, जायद फसल क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरोफाइट क्रॉप क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलियस फैमिली क्या होती है, क्रूसीफेरी फैमिली क्या होती है। ये सभी के बारे में लोग फसल का वर्गीकरण के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब फसल की वर्गीकरण जो होगी, जितने भी लेक्चर होंगे, 5 से 6 लेक्चर या 3 से 4 लेक्चर जो होंगे, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्रॉपिंग सिस्टम। आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में, सबसे पहले चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आप लोग नोट कीजिएगा क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ये जो आपको जो चैप्टर दिए हुए हैं, ये चैप्टर आपको बुक के आधार पे दिए हुए हैं, ये जितने भी लिखे हुए हैं आपको, ये सभी आपको बुक के आधार पे लिखे हुए हैं। मतलब बुक में आपको सबसे पहले फसलों का वर्गीकरण दिया हुआ है, उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दिया हुआ है, क्रॉपिंग सिस्टम दिया हुआ है, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट दिया हुआ है, वीड मैनेजमेंट दिया है। उसके बाद आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के वो दिए हुए हैं। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। तो ये आपको जो किताब में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या प्लान किए हुए हैं पढ़ने के लिए सफलता बैच में, वो आपको अब लिखना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर को अभी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा जो चैप्टर है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्यों बाद में पढ़ेंगे, उस टाइम आती है सवाल कि आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकती है कि सर हम लोग शुरुआत से क्यों नहीं पढ़े, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी तरह से क्यों नहीं पढ़े। तो आपको बता दे कि आप सफलता बैच में जुड़े हैं, तो आपको जो भी क्रॉप हम पढ़ाएंगे, जितने भी हम खेती करवाएंगे, तो उससे पहले उस खेती के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन कौन से खरपतवार हैं। तो जब हम खरपतवार के बारे में उससे जानेंगे कि कौन कौन से खरपतवार होते हैं, तभी तो हम उस क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे।
अगर हम खरपतवार के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से खरपतवार आते हैं कि हम क्या जाने। अगर हम जानेंगे नहीं कि मिट्टी क्या होती है, मृदा क्या है, उसमें किस प्रकार से हम लोग वाटरिंग करें, वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, कितने प्रकार से हम लोग खेत को पटाते हैं, जल प्रबंधन करते हैं, जानेंगे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कल्टीवेशन क्रॉप पढ़ के। तो इसीलिए सेकेंड जो चैप्टर है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सेकेंड जो होगी वो आपकी होगी क्रॉपिंग सिस्टम की, मतलब फसल प्रणाली की। जो सेकेंड में है आप लोग सेकेंड में लिखिए फसल प्रणाली, सेकेंड में लिखिए आपको फसल प्रणाली, सेकेंड में आपको लिखना है फसल प्रणाली, सेकेंड हो गई। थर्ड में आपको लिखना है वीड मैनेजमेंट, जो फिफ्थ चैप्टर है, जो फिफ्थ चैप्टर है उसको हम लोग थर्ड चैप्टर में ले आए। वीड मैनेजमेंट जो है वो आपको थर्ड चैप्टर में ले आए। थर्ड चैप्टर जो है वो आपको वीड मैनेजमेंट है, थर्ड चैप्टर जो है वो आपको वीड मैनेजमेंट है। फोर्थ चैप्टर है वो आपको मृदा एवं जल प्रबंधन है, मतलब सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। फोर्थ चैप्टर खत्म हो जाएगी। जब फोर्थ चैप्टर तक खत्म कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फसलों का वो खेती, फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो फिफ्थ जो चैप्टर होगी वो हमारी होगी, वो होगी फसलों का वो खेती। जो फिफ्थ चैप्टर होगी वो होगी फसलों की खेती। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको फसलों का वर्गीकरण से पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 5 नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग क्वेश्चन करवाए थे एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले, तो उसमें से कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से जो थे धान के फसल थे, मटर के फसल थे, ये सभी एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे टमाटर के फसल थे, इनकी खेती आपको पूछी गई थी एग्जाम में, वो सभी हम लोग करवाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थी हम लोग की बोर्ड की वो उसमें हम लोग करवाए थे। तो आपको कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप उस टाइम पढ़ेंगे जब हम लोग वीड मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, जितने भी वीड हैं वो सभी हम पढ़ लेते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप पढ़ने में हमको और आसानी होती है, उसमें को कुछ करना नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक टेबल दे देंगे तो आप अपने आप समझ जाएगा कि हाँ अब ये करना है, तो आप सीधे अच्छे से समझ जाइएगा कि हमको इस प्रकार की वीड है, ब्रॉड लीफ वीड है, नैरो लीफ वीड है। अगर उसमें पत्ती चौड़ी वाली पत्ती वाली वीड है, खरपतवार है, तो उसको किस प्रकार से कौन से केमिकल डालेंगे वो नष्ट हो जाएगी। अगर खरपतवार प्रबंधन अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम वो अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो खरपतवार प्रबंधन है वो सबसे पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग खेती पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान और कृषि अर्थशास्त्र, ये सभी जो है वो अंत में पढ़ेंगे। ये सभी चैप्टर पढ़ने के बाद तो यहां हमको फर्स्ट जो यूनिट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट जो है वो आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में है, मतलब उद्यान विज्ञान के बारे में। तो इसकी जिस प्रकार सीक्वेंस है उसी प्रकार के सीक्वेंस से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होती है, हॉर्टिकल्चर के कितने ब्रांच है, उद्यान विज्ञान के कितने ब्रांच है, पोमोलॉजी क्या होती है, ओरिकल्चर क्या होती है, फल विज्ञान को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जी विज्ञान को हम लोग ओरिकल्चर कहते हैं। तो ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल के बारे में, मतलब मूली की खेती किस प्रकार से करें, बंद गोभी की खेती किस प्रकार से करें, फूल गोभी की खेती किस प्रकार से करें, मेंथा की खेती किस प्रकार से करें। तो ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो लास्ट टॉपिक है वो आपको प्रसार शिक्षा है। और इस चैप्टर से आपको 5 नंबर की क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कल्टीवेशन से ही आते हैं। और 1 नंबर की क्वेश्चन जो होती है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अधिकतर इसी से आती है, यूनिट 2 से ही आती है। तो आपको यूनिट 2 अच्छे से पढ़ना है। जितने भी आपको जो वैरायटी दिए होते हैं वो वैरायटी आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको क्लास में याद करवाएंगे हम, क्लास में आपको 1 घंटा जो क्लास होगी और उसमें आपको वैरायटी आपको अच्छे से याद हम करवाएंगे। तो आप जो 1 घंटा जो है वो आप मेरे लिए निकाल के आना है। आपको पहले ही ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया गया था कि आपको दिमाग से कुछ भी, सब कुछ भी है, निगेटिव थॉट है, वो सभी आपको दिमाग से निकालना है। और जिस प्रकार से फार्मर जो है वो सिर्फ
प्रति खेत में ही बीज रोपते हैं, उसमें से जितने भी वीड निकालते हैं, आपको दिमाग से भी पूरी वीड को, पूरे निगेटिव थॉट को निकाल के क्लास में 1 घंटा की क्लास आप हमको देना है। 1 घंटा की जो टाइम है वो आप मेरे लिए रखिएगा। और आपकी क्लास जो है वो संडे से थर्सडे होगी। ज्यादा दिन की क्लास भी नहीं है, 1 घंटा की क्लास है, 5 दिन की हुई, 5 घंटा सिर्फ आपसे हम मांग रहे हैं। सप्ताह में आपसे 5 घंटा मांग रहे हैं, मात्र 5 घंटा सिर्फ आप हमें देना है सप्ताह में। और बाकी दिन आप कुछ भी करें, बाकी दिन कुछ भी करें, लेकिन आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो एक्स्ट्रा में फिजिक्स या मैथ रखे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ने से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ने से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। आपको बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो आप बायोलॉजी को भी उतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी उतना टाइम देना है। अगर आप एक्स्ट्रा लिए हैं फिजिक्स या मैथ तो आपको उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम देना है। तभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं और बोर्ड में 95 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप सबसे हम आग्रह है कि आप केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ें, बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ें, और आप एग्रीकल्चर जो है वो आप मेरे पे छोड़ देना है। 1 घंटा जो है आप मेरे पे छोड़ देना है और दिमाग से कुछ भी सब कुछ निकाल के मेरे पास आ जाना है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटजी की, हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम लोग सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक खत्म करने वाले हैं। तो यहां तक हो गई। तो आज की जो ड्यूरेशन थी वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, 40 मिनट से बहुत ज्यादा हो गई। तो हम लोग ओरिएंटेशन क्लास जो थी उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मतलब जो डेमो क्लास थी इसमें हम लोग क्या देखें कि हम लोग क्या क्या प्लान करने वाले हैं, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, सफलता बैच में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग 14 फरवरी से जो नहीं जुड़े हैं वो इस बैच में जुड़ लेना है। कैसे जुड़ना है, सवाल आता है कि आप किस प्रकार से जुड़ना है। तो आपको जो सफलता डेमो बैच करके आपको ज्वाइन किया गया है उस बैच के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां आपको वन टाइम पेमेंट का भी लिंक होगी, और मंथली जो पे करना चाहते हैं तो आप मंथली भी पे कर सकते हैं, दोनों की लिंक होगी। और अभी हम लोग 25 फरवरी तक 25 फरवरी तक हम लोग 15% डिस्काउंट ले रहे हैं। 15% जो है वो अभी हम डिस्काउंट ले रहे हैं, 15% डिस्काउंट ले रहे हैं। टोटल फी जो है वो 2000 की है। और फी के बारे में बात करें तो फी आप लोग से बहुत ही कम ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक विद्यार्थी जो है, आप 10 महीने की कोर्स से एक विद्यार्थी है जो 199 पे करता है, 199 आप लोग पे करते हैं 1 महीने की। आप लोग इतना जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे पास जानते हैं आप लोग इसका कितना आता है, इसका मात्र 5% ही मेरे पास आता है। 5% ही मेरे पास इस पैसा का आता है। 199 का जो आप 1 महीने में पे करते हैं उसके 5% ही मेरे पास आते हैं, बाकी इधर उधर चले जाते हैं। इसमें जीएसटी भी लगी हुई है, तो अब जीएसटी भी लगी हुई है तो जीएसटी अलग से कट जाती है। उसके बाद जो आपके इतने ऐप के मेंटेनेंस चार्ज जो हैं वो अलग से लग जाते हैं। जो आपके लिए जो इतने दिन भर काम करते हैं, जो हम लोग हायर किए हुए हैं, मैन को जो हायर किए हुए हैं, जो आपके इस प्रकार के जो टेक्निकल प्रॉब्लम को देखते हैं, वो आधा पैसा ले जाते हैं। तो जो मेरे पास जो बचती है वो मात्र मेरे पास इसका जो 199 है उनका मात्र 5% ही मेरे पास आते हैं। तो इसलिए बहुत ही कम फी है। तो 15% हम लोग डिस्काउंट भी ले रहे हैं 25 फरवरी तक। टोटल पड़ जाती है आपको 1760 रुपए के आसपास। 1760 जो है वो 25 फरवरी तक आप पे करते हैं तो 1760 पे करेंगे। इसके बाद आपकी 2000 फी हो जाएगी। हो सकती है कि 2000 से अधिक भी फी हो सकती है। उस टाइम अगर मेंटेनेंस चार्ज जो है ज्यादा कटने लगी या जीएसटी जो है वो ज्यादा आने लगी तो उस टाइम अलग चार्ज हो जाती है। तो चलिए, जो और सभी जो है वो अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके वहां आपकी सभी वीडियो की जो लिंक है वो आपको वहां तक मिल जाएगी। जो पेमेंट की लिंक है वो आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, तब आपको स्टोर से परचेज करना पड़ेगा।
इंस्टॉलमेंट से अगर पे करना चाहते हैं तो आपको स्टोर से परचेज करना है। ये आपको पूरी थी पेमेंट की बात। तो ये आपको पूरी पेमेंट की बात आपको बता दिए। तो चलिए आज की जो ओरिएंटेशन क्लास है वो यहाँ हम समाप्त करते हैं, और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब तो स्कूल भी खुल गई है, तो आप लोग कॉलेज भी जाया कीजिए, स्कूल भी जाया कीजिए, तो वहां सर से जान पहचान बनता है। तो सर क्या करते हैं, आपको कुछ भी जो भी नई जैसे फॉर्म भी भराया गया तो आपको उस टाइम पता चल जाती है कि अब फॉर्म भराने लगी। वैसी जब फॉर्म भराएगी तो हम उस टाइम हम आपको बता देंगे कि इस टाइम आपको फॉर्म भरा रही है, आप कॉलेज जाके फॉर्म भर लीजिए। तो आप कॉलेज भी जाया कीजिए और घर से निकलते समय मास्क लगाया कीजिए। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम थी उसको एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कब, 14 तारीख को, 14 फरवरी को मिलेंगे। टाइमिंग क्या थी, हिंदी के लिए 7 से 8 और इंग्लिश वालों के लिए 8 से 9, ये आपकी टाइमिंग है। चलिए हम मिलते हैं फिर 14 फरवरी को। चलिए क्लास को एंड करते हैं। नमस्कार, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।